वो गुंडे ही अखिलेश यादव के थे। हाँ, जिन पे आज इनकाउंटर हो रहा है, जो माफिया जो जेल जा रहे हैं, वो उन्हीं के ही पाले हुए हैं। विकास दुबे भी तो पंडित थे, अब वो अपराधी थे। हाँ अपराधी थे, इसलिए उनका इनकाउंटर हुआ। हाँ, कोई भी बाबा के राज में कोई भी होगा, चाहे बावन बनिया पंडित ठाकुर हिंदू मुसलमान कोई भी होगा, जो गलत करेगा उसके साथ कार्रवाई होगी। वो तो अपनी जान बचा के वहाँ भाग रहे हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है, बचने के नहीं है, बिल्कुल नहीं, बाबा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि पूरे देश में इस तरह की कार्रवाई होनी? पूरे देश में पूरे विश्व में ऐसा होना चाहिए, और बाबा जैसे सख्त कानून होना चाहिए। जो हम आज आज़ादी से बोल रहे हैं, आज़ादी से घूम रहे हैं, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है किसी चीज़ का, इतने लोग खड़े, किसी को भय नहीं है। तो बाबा के राज में कानून सख्त है और अच्छा काम हो रहा है, ये होना चाहिए। अब जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अब जो ये जो बचे हुए गुरु हैं, इनको भी एक बार फिनिश होना ही होना है किसी भी कीमत में। जिस तरह से जो माफिया जो गैंगस्टर हैं उन पे जो कार्रवाई हो रही है, बाबा जिस तरह से जो है वो कह रहे हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो किस तरह से कह रहे हैं? बहुत सही कह रहे हैं, मिट्टी में ही मिला देना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि अखिलेश यादव का कहना था कि यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। दिन दहाड़े जो है प्रयागराज में जो थे ना, वो गुंडे ही अखिलेश यादव के थे। हाँ, जिन पे आज इनकाउंटर हो रहा है, जो माफिया जो जेल जा रहे हैं, वो उन्हीं के ही पाले हुए हैं। अतीक अहमद कौन थे? उन्हीं के अरे महाराज, सब जानता, सारी दुनिया जानती है। और वो उनके विधायक भी रहे, उनके जो है सांसद भी रहे। आज वो सबूत मिटाने का काम कर रहे हैं। जैसे उमेश पाल को जो है वहाँ पे मार दिया, राजू पाल का जो अब लिंक आ रहे हैं, तो उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के आ रहे हैं। वो सारे उन्हीं के पाले हुए गुंडे हैं महाराज। अब वो कह रहे हैं कि हमारे ही आदमी कुछ, अबे तुम्हारे गुंडे ही हैं तो हम क्या करें? जो आएगा, अब बीजेपी का गुंडा होगा तो बीजेपी का भी इनकाउंटर होगा, लेकिन बीजेपी में गुंडे ही नहीं है। बीजेपी में तो किसी की चली नहीं रही है साहब। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है कि बाबा जो है जाति धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन जो विकास दुबे पंडित नहीं थे, विकास दुबे भी तो पंडित थे, अब वो अपराधी थे। हाँ अपराधी थे, इसलिए उनका इनकाउंटर हुआ। हाँ, कोई भी बाबा के राज में कोई भी होगा, चाहे बावन बनिया पंडित ठाकुर हिंदू मुसलमान कोई भी होगा, जो गलत करेगा उसके साथ कार्रवाई होगी। आज अतीक अहमद ये गुजरात की साबरमती जेल में है, अब उनको शिफ्ट कराने की बात कर रहे हैं कि यूपी के हैं, यूपी में इनका केस चलेगा, यहाँ की जेल में रहेंगे। लेकिन उनकी पत्नी, उनके रिश्तेदार वो कह रहे हैं कि योगी जी से गुहार लगा रहे हैं, उनको वहीं रहने दो, क्योंकि उसके बीच में यूपी पुलिस का कोई भरोसा नहीं है, कहीं गाड़ी पलट जाए। तो क्या लगता है आपको? ऐसा है, जो गलत हुआ उसके साथ गलत होगा। यूपी में अगर हमने गलत किया है तो हमारे साथ यूपी में न्याय मिलनी चाहिए, ठीक है। वो तो अपनी जान बचा के वहाँ भाग रहे हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है, बचने के नहीं है, बिल्कुल नहीं, बाबा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो आपको लगता नहीं जो भी गैंगस्टर होते हैं, जो माफिया होते हैं, उन्होंने इतने मासूम लोगों को जो है परेशान किया, इतने लोगों को एनकाउंटर किया, इससे लोगों को मारा है, गोलियां चलाई हैं, तो आज अपनी पे आए तो आज इतना घबराहट क्यों हो रही है लोगों? जो गलत जैसे करोगे वैसे भरो, घबराहट होगी नहीं। गेहूं के साथ घुन भी पिसते कभी कभार, याद रखो, ठीक है। चाहे कैसा भी हो बंदा, और उसका सही भी बंदा है ना, ये लड़ने जा रहे हैं, इनके साथ सही बंदा है तो वो भी पिटेगा, ठीक है। और क्या बताऊँ, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताइए आप? जेल में जाना चाहिए, गेहूं को अलग करना चाहिए, गुण को पीस देना। पिटने का नहीं, जो भी उसके दायरे में आएगा, चाहे गेहूं हो, गुण हो, जौ हो, कोई भी हो, जो भी होगा, बाबा किसी को नहीं छोड़ेंगे। बाबा कह रहे हैं कि हम जो है मिट्टी में मिला देंगे। परसों ही बोल रहे थे, परसों ही बाबा ने बोला न्यूज पे कि माफिया और गुंडाओं को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। दूसरा भी मिट्टी में मिला दिया। आज जो दूसरा जो है जो गैंगस्टर था, जो शूटर था, जो ये जिसने गोली चलाई थी, पहली गोली जिसमें उमेश पाल पे चलाई थी, जो दौड़ा के, हाँ उसका भी हो गया। हाँ, तो आज बहुत बड़ी दहशत है। तो आपको क्या लगता है कि पूरे देश में इस तरह की कार्रवाई होनी? पूरे देश में, पूरे विश्व में ऐसा होना चाहिए, और बाबा जैसे सख्त कानून होना चाहिए। जो हम आज आज़ादी से बोल रहे हैं, आज़ादी से घूम रहे हैं, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है किसी चीज़ का, इतने लोग खड़े, किसी को भय नहीं है। विकास दुबे का सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का विपक्ष जो है ना, हमारे देश का विपक्ष सब लामबंद हो जाता है कि वो कहता है कि बाबा जो है केवल अपना जो है स्वार्थ, अपना जो है उसके लिए काम कर। बाबा रड़ू आदमी बाबा किसके लिए करेगा? वो तो हमें, हमारे आपके लिए कर रहा है। वो रड़ू आदमी किसके लिए करेगा भाई? उनके अभी आज सपा सरकार होती तो 5 मुख्यमंत्री होते, आपको पता है?
5 मुख्यमंत्री सपा सरकार में होता है। राम गोपाल जी, शिवपाल जी, आजम खान, यानी जितने भी हैं दद्दा ये वो फोन करा दो, एक कार्यकर्ता भी सपा सरकार का फोन कर दे तो उसका यहाँ काम हो जाता है। आज के डेट में आप पंकज सिंह के पास चले जाओ, कोई काम नहीं होगा, गलत नहीं होगा। एक सीओ उनकी नहीं सुन रही है। तो बाबा के राज में कानून सख्त है और अच्छा काम हो रहा है, ये होना चाहिए। अब जिस तरह से चाहे वो केंद्र के, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, सब लामबंद होते हैं कि कहना ये बीजेपी का जो डबल इंजन की सरकार जहाँ भी है वहाँ इस तरह की जो है धर्म की राजनीति करते हैं लोग। ये बताइए आप, जो भी योजना आया है क्या सिर्फ हिंदुओं को मिला है, मोहम्मदन को नहीं मिला है, एससी को नहीं मिला, जनरल को नहीं, सबको मिला है और सभी लाभ उठा रहे हैं। और सब लाभ उठा रहे हैं। और जो लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं उन पे सबसे ज्यादा कहीं का भी सर्वे करा के आप देख लिए। जनरल के लिए तो सब कुछ काट दिया है। हाँ वही तो मैं कह रहा तो हूँ। है भी नहीं जनरल के लिए, बाकी सब एससी और ओबीसी सब इनके लिए है। जनरल के लिए क्या है? वही आवाज उठा रहे हैं और वही आवाज उठा रहे हैं क्यों? और वही फायदा ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो जितने बड़े जो अपराधी थे, अगर उन पे कार्रवाई होती है, कहने ये कानून सम्मत नहीं है, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट के जो आदेश लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कोर्ट से आदेश जो गलत है तो क्या कोर्ट अब तक अगर गलत होता तो कोर्ट तो अभी तक जो है हस्तक्षेप कर लेता? आपको क्या लगता है? पुलिस नहीं है? नहीं, पुलिस का कानून बाबा ने बनाया नहीं है, पहला नंबर। संविधान में वही तो उठा रहे हैं वो। पहले हमें पता नहीं था कौन कौन सा कानून है, वो उसी में से लेकर के आ रहे हैं, उसी के हिसाब से चल रहे हैं। अलग अलग तो होता तो संविधान में तो है। हमने गलत तरीके से जो अधिकृत कर रखा है जो प्रॉपर्टी, उस पर जो है कानून सम्मत काम हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा, बिल्कुल हो रहा। तो ये विपक्षों अभी तो खलबला रही है विपक्ष, उसमें 40% विपक्ष का भी है ना, वो आदमी तो भी उन्हीं के हैं, तो अपने आदमी को बचाएंगे नहीं कोई। चोर मसोरे भाई, वो तो उसको बचाएगा ही। तो जो सिलसिला चला आ रहा है वो मिट्टी में मिलने का डर तो नहीं सता रहा? नहीं, डर तो उनको सताएगा, हमें क्यों सताएगा? हम आम आदमी क्यों सताएगा? अगर हमने गलत किया तो हमें सताएगा। दहशत, बहुत जबरदस्त दहशत होना चाहिए, ये होना चाहिए, देश में होना चाहिए, पूरा देश में होना चाहिए, पूरे विश्व में होना चाहिए। लेकिन अभी 2024 भी अब आने वाला है, आम सभा चुनाव होंगे लोकसभा के, तो आपको क्या लगता है कि क्या रहेगा इस बार? अभी 40 साल तक तो बीजेपी कहीं जा नहीं रही है। अभी आएंगे मोदी बाबा 2.5 साल रह के योगी बाबा को शपथ दे देंगे कि आप संभालो। 12.5 साल फिर योगी बाबा संभालेंगे। उसके बाद वो क्या नाम है उनका, वहाँ वाला जो बुलडोजर चला रहे हैं यार, क्या नाम है उनका, आसाम वाले 10 साल वो रहेंगे। उसके बाद आएंगे टी राजा, उसके बाद बताएंगे हम। आपका क्या लगेगा? विपक्ष का होता है इसलिए विरोध करने के लिए, वो तो बोलेगा ही बोलेगा। अब जब भूम माफियाओं ने जो ये गैंगस्टर हैं, अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं, वो सबूत मिटाने का, राजू पाल का जो है गवाह था उसको मार दिया प्रयागराज में। अब वो कहते हैं विरोधी मांगी जा रही थी राजूपाल से भी, तो जब भी तो उनका इनकाउंटर हुआ था। अब जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अब जो ये जो बचे हुए गुर्गे हैं इनको भी एक बार फिनिश होना ही होना है किसी भी कीमत में, जब इस यूपी का हो सकता कुछ। अतीक अहमद के गुर्गों में, अतीक अहमद में बहुत ज़्यादा दहशत है। वो कहते हैं कि हम जो है वहाँ नहीं आएंगे, हमें जहाँ है वहीं रहने दो। गुजरात की जेल में है साबरमती। कोई बात नहीं कि एक दिन तो आना ही पड़ेगा उन्हें, और जो विकास दुबे के साथ हुआ है वो 100% होना है। उनको यही डर तो सजा रहा है, कहने के ये कोई बात नहीं, आना तो उन्हें पड़ेगा। गाड़ी पर पलटवा देंगे। पलटेगी। हाँ, जो गलत काम करेगा वो होगा। मुख्तार अंसारी तो सुरक्षित है के आए पंजाब से, तो वो तो उनको नहीं पलट नहीं है, आज नहीं तो आज के दिन उसका भी नंबर आने वाला है। तो आप ये देखिए, जो इतने बड़े जो माफिया होते हैं, जो इतने गैंगस्टर होते हैं, जिन्होंने इतने अपराध कर रखे हैं, मासूम लोगों को मार रखा है, और जब अपने आई तो इतना घबराहट क्यों हो रही है? तो वो सर उनके ऊपर से अखिलेश सरकार का हाथ था, जब वो अपने मजे ले रहे थे। अब उनके खुद ऊपर जब घबरा रहे हैं, वो उनको घबराना तो तय है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो परसों की घटना पे जो प्रयागराज में घटना हुई है, अब वो कहते दिन दहाड़े इस तरह से गोली कांड हो रहा है, योगी सरकार फेल हो गई है, यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है। तो उसी में उन्होंने बोला था कि हम 24 घंटे में जो है मिट्टी में मिला देंगे। तो ये सब कार्यवाही हो रही है तब से लगातार, तो होना भी चाहिए। गलत आदमियों के साथ हो रहा है वो कुछ गलत नहीं है इसमें। गलत है वो सब सारे देश में होना चाहिए, और सारे देश में होना चाहिए, लेकिन वो सीएम के हाथ में है ना, सारे सीएम के हाथ में। जो अपने योगी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं।